बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं व्यूअर्स आप लोग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। और बस आज मैं एक नए दिन के हिसाब से नई चीज़ लेकर आई हूँ आपकी बहुत फरमाइश पर, कि आप लोगों ने कहा कि हमें सिलाई सिखाएं। तो आज मैं आपको कमीज़ का पैटर्न सिखाऊंगी और आप उसका साइज़ भी देख लीजिए। ये साइज़ लिखा हुआ है, जी हाँ, ये पूरा साइज़ है। देखिए, इसकी लेंथ मैंने ली है 38, इसका चेस्ट है 41, इसकी वेस्ट है 36, इसका शोल्डर है 15, इसका हिप्स है 41, आस्तीन की जो लेंथ है वो है 18 और आस्तीन की जो चौड़ाई है वो है 8.12 और आस्तीन की फ्रंट से जो चौड़ाई है वो है 6.12। ठीक है, ये तो साइज़ है। ये आप लिख लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप भूल ना जाएं। अब इस साइज़ को लेकर हमने ये ड्राफ्टिंग की है। जी हाँ, तो इसकी लेंथ जो है ये देख लीजिए आप, 36 है लेंथ, लिखी हुई है लेंथ। अच्छा, अब इस लेंथ को लेने के बाद सबसे पहले हम जो लेते हैं, तो ये 15 जो शोल्डर था हमारा, तो हमने उसको हाफ़ कर दिया है, तो वो है 7.5। ठीक है, तो ये हमने शोल्डर ले लिया 7.5। अब हम सबसे पहले गला बनाएंगे। 3 इंच चौड़ाई है गले की, लिख लीजिए आप, और आगे के गले की जो लंबाई है वो है 6 इंच। ठीक है, ये आपने पैटर्न किसी भी ब्राउन पेपर की शीट पे बना लेना है। और जब आप ये बना लेंगे तो इसी में फिर मैं आपको साइज़ लेना भी बता दूँगी। ठीक है, साइज़ लेना बताऊँगी इंशाल्लाह आपको, ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। और मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको ड्राफ्टिंग पे लेके चलूँ और उसके बाद मैं आपको सिलाई पे लेकर कटिंग कराऊँगी। जी हाँ, यही शर्ट मैं आपको कटिंग कर कर दिखाऊँगी और इसी मेथड से मैं आपको कमीज़ सी कर भी दिखाऊँगी। ये असल में मेरा साइज़ है। जी हाँ, ये मेरा साइज़ है और एक ये नॉर्मल साइज़ है। इसी को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है गला मैंने ले लिया है 6 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई। अब देखिए, ये चौकोर एक बॉक्स बन गया। हमने 3 और 6 का हमने ये बॉक्स बना लिया। देखिए, यहाँ मैंने 1 इंच, ये लिखा हुआ है 1 इंच, मैंने एक छोटी सी लाइन ली है कॉर्नर से और उसको शेप देकर मैंने गोलाई दे दी है। ये देखिए, ये मैंने इसको शेप देकर गोलाई दे दी है। ये आ गया हमारा गोल गला। अब इसी में से ये हमने 2.5 इंच लेंथ ली है गले की और चौड़ाई वही 3 इंच है। इसको भी हमने वही 1 इंच, देखिए यहाँ मैंने लिया है और इसको भी बॉक्स बनाकर हमने इसको शेप दे दिया है। ठीक है, ये तो गया हमारा गला। अब आते हैं हम शोल्डर। मेन चीज़ जो होती है, ये जो साइज़ है 7.5 हमारा शोल्डर है। अब आ जाते हैं हम चेस्ट के लिए। ये जो 8 पे मैंने एक निशान लगाया है, लाइन ली है, ये जो हमारी लंबाई है, इसी में से हमने 8 पर एक टिक लगाना है और टिक लेने के बाद हमें चेस्ट मिलेगा। ये आ गया हमारा 10.5 चेस्ट। ठीक है, अब ऊपर से ही हम 15 इंच में फिर एक टिक लगाएंगे और यहाँ से हमें मिलेगी वेस्ट। ये होगी 9.5 हमारी वेस्ट। अब ऊपर से हमने 22 इंच पे लगाया अपना हिप्स का नाप। ठीक है, ये हिप्स का निशान है, ये लिखा हुआ है हिप्स। यहाँ से हम लेंगे 11 इंच अपना हिप्स। ठीक है, और फिर ये आ गया हमारा नीचे दामन 13 इंच। इसमें हमारा सिलाई का भी मार्जिन है 1 इंच और तैयार जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा 26 हमने लिया है, तो 24 हमारा तैयार है। जब मैं कटिंग करूँगी फिर आपको बताऊँगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने मोंडे की कटिंग ली है, यहाँ से हमने शोल्डर में से 1 इंच, पौने इंच पर हमने निशान टिक किया। टिक करने के बाद इस लाइन को हमने गले की लाइन से मिला दिया। ठीक है, अब हमारे पास जब हमने पौना इंच शोल्डर की कटिंग के लिए ले लिया, तो बाकी बचा हमारे पास 7.25 इंच। ठीक है, 7/4 इंच। तो अब उसका भी हमने हाफ़ किया, ये हाफ़ पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ये भी हमने पौना इंच अंदर लिया और इस शोल्डर से लेके इस पॉइंट तक हमने एक लाइन खींच ली और ये हमने गोलाई अपने हाथ से दी। ये तो हमारा फ्रंट हो गया। ठीक है, अब बैक के लिए हमने क्या करना है,
बैक के लिए हमने ये करना है कि हमने 1/2 इंच यहाँ से लेना है, इसी मार्किंग जो की है हमने, और यहाँ से लेके इसको इस आधे इंच से मिलाना है, और ये गोलाई का शेप देके हम चेस्ट तक लेकर आएंगे। अब चेस्ट को हमने इस लाइन से कमर तक मिलाना है, 9.5 इंच, 10.5 को हमने 9.5 से मिलाना है, 9.5 को हमने 11 से मिलाना है। ये जो लाइन हमने खींची है 11 सेंटीमीटर इंच की है, और ये 9.5 इंच की है, और चेस्ट की जो लाइन है वो हमारे 10.5 की है। अब इन लाइनों को जब मिलाएंगे तो हमारा नीचे दामन जो हमने 13 इंच लिया है, इसी लाइन को हम लेकर नीचे जाएंगे। ये हमारा दामन है, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब मैं चलती हूँ आस्तीन की तरफ। अब देखिए आस्तीन की जो लंबाई है वो हमने लिया 18 इंच, ये लेंथ लिखी हुई, ठीक है। और आस्तीन की फ्रंट से जो चौड़ाई है वो है 6.5, ये हमने ले ली, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे? जो हमने चौड़ाई, जब हमारा चेस्ट 10.5 इंच है तो हम इसमें से 2 माइनस करेंगे, तो ये हमारी गोलाई होगी हमारी स्लीव की 8.5। ये हमने 8.5 ले लिया, ठीक है। और 8.5 लेने के बाद हम नीचे 3 इंच पर आएंगे। ये देखिए मैंने 3 इंच यहाँ से लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये हो गई। अब ये 8.5 का हमने हाफ ले लिया, हाफ लिया है, देखिए ये लिखा हुआ है ना हाफ। अंदर हमने वही 1.25 इंच जो हमने यहाँ ली थी, शोल्डर में ली थी कटिंग के लिए, और यहाँ भी हमने 1.25 इंच लिया था कटिंग, वही चीज़ हम यहाँ दोहराएंगे आस्तीन की शेप देने के लिए, ठीक है। और अब हम ये जो हमने 3 इंच पे हमने मार्क किया हुआ है, तो हम इस लाइन को लेकर जाएंगे यहाँ तक, ठीक है, और इससे मिलाते हुए जाएंगे। ये हमने ले ली। अच्छा, ये तो हमारा हो गया फ्रंट, ये ठीक है, हमारी फ्रंट की लाइन हो गई। अब हमें चाहिए बैक, तो ये जो हमने निशान लगाया है हाफ का, इससे लेकर इस 3 इंच, ये जो 3 इंच हमने मार्किंग की हुई है, इससे मिला देंगे। ये हमारी बैक, जो हमारी स्लीव्स का बैक है, जो चीज़ हमने यहाँ ली है वही चीज़ हम यहाँ भी लेंगे, तो इसको हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है। अब इसमें हमने, जब मैं कटिंग आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, अभी तो आप ये समझ लें कि ये मैं आपको एक कमीज़ का साइज़ दे रही हूँ। अब इंशाल्लाह जब आप इस साइज़ को बनाकर मुझे दिखाएंगे, मुझे बताएंगे कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो मैं आगे फिर काम करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। मैं सिखाती थी तो मैं इसी तरीके से सिखाती थी बच्चियों को, और मैं उन्हें डायरी बनाती थी उनकी, इसी तरीके से मैंने डायरी बनाई हुई है। ये सब चीज़ें आप इंचों में बनाएं, और इंच में बनाएं, ब्राउन पेपर की शीट पे बनाएं, किसी वाइट कागज़ पे बना लें, आप जिस पे दिल चाहे आपका बना लें। आप सेंटीमीटर में बना लें कापी में। ये देखिए मैंने सेंटीमीटर से बनाई हुई है इस पर, और सेंटीमीटर हमें कहाँ से मिलेगा? इस स्केल से ही मिलेगा। ये देखें, ये जो है हमारे इंच है, नीचे के जो है ये इंच है, और ये जो है हमारा सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये स्केल जो है ये मेन पॉइंट है हमारा। जी हाँ, तो अब आपको तो इंचों में बनाना है, इस तरह से बनाना है इंचों में, तो आप पहले इंचों में बनाएं। अगर आपको सेंटीमीटर आसान लगता है तो आप सेंटीमीटर में बनाएं। तो मैं चाह रही हूँ अभी मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना करूँ, सिर्फ 10 मिनट की आपको वीडियो दिखाऊं, ताकि आप इससे एग्री होंगे, तो फिर मैं आगे का काम शर्ट पे इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट कटिंग बताऊंगी, कपड़े का निकालने का तरीका, कपड़े पर निशान लगाने का तरीका, और उसकी कटिंग का तरीका, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने लिया है ना चेस्ट, ये फुल चेस्ट है हमारा, इसमें मैंने मार्जिन नहीं लिया है, इसमें लूजिंग ली है, ठीक है। 41 था मेरा चेस्ट, तो उसमें मैंने 3 इंच इसमें लिया है मैंने 1.5 इंच, तकरीबन ये हो गया था 42 एंड हाफ, तो 42 एंड हाफ था, तो फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये 10.5 आ गया। यानी अगर आपका 41 है तो वो बनता है 10/1,
ठीक है। इसमें मैंने 1.5 इंच लूजिंग का लिया है, ज़्यादा लूजिंग नहीं ली क्योंकि इस जगह हमें फिटिंग चाहिए होती है। और वेस्ट थी हमारी 36 में हमने 9 ऑलरेडी 9 जो है उसका 4 पॉइंट बनता है, तो उसमें मैंने आधा इंच जमा किया है लूजिंग का। ठीक है। तो इसी तरह से जो है मैंने हिप्स का लिया है, 41 ही मेरा हिप्स था, तो मैंने 41 में 3 जो है उसको मैंने जमा। मैं फार्मूले भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह कि हमने क्या चीज़ किस में कितनी ऐड करनी है। आगे जब हम चलेंगे इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, और इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। और इस वीडियो का मैं अख्तिताम करती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और इंशाल्लाह अगर ये इसका रिस्पांस मुझे अच्छा आया तो मैं कल ही आपको शर्ट की कटिंग इंशाल्लाह वीडियो बनाकर लोड करूँगी, और फिर मैं उसकी सिलाई भी आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैंने इसीलिए ये शर्ट का ग्राफ बनाया है कि ये आपकी शर्ट, इसी को आप कम कर लें। आर्म होल्ड आपने 8 पे ही रखना है। जब हम बच्चों की तरफ जाएंगे तो मैं आपको उनका साइज़ भी बता दूंगी इंशाल्लाह कि उनका हमें आर्म होल्ड कितना लेना है, कमर का साइज़ कितने पर आएगा, हिप्स का साइज़ कितने पर आएगा। तो जो जो साइज़ बढ़ेंगे मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे, और बहुत ज़्यादा अम्मी की आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती कर दे, आमीन। हर परेशानी से बचाए, आमीन। जो परेशानियां हैं अल्लाह उनसे हमें निजात दिला दे, आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।